सबकॉन्शियस माइंड को जगा लें तो हमें दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम हासिल नहीं कर सकते। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को दो हमारे माइंड है, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड को हम आदेश देते हैं और जो वो वर्तमान में घट रहा होता है, जैसे डिसीजन लेना, काम करना, काम के लिए तैयार होना, काम करना, एक्टिविटीज करना, निर्णय लेना, ये सब हमारे होते हैं कॉन्शियस माइंड से। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को हम कभी आदेश नहीं दे सकते हैं, उससे हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं। केवल हम सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे होगी? सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग 5 चीजों से होती है। किनसे? जैसे आपका रिपीटेड थिंकिंग, हमें बार बार सोचना है, विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज करना है कि ये काम हमने कर लिया, ये हमारा गोल पूरा हो गया है और हम इस गोल का एंजॉय कर रहे हैं। तो रिपीटेड थिंकिंग, रिपीटेड वाचिंग, रिपीटेड लिसनिंग, रिपीटेड स्पीकिंग और रिपीटेड फीलिंग, ये 5 चीजें हम करते हैं। यानी हमें फील करना है, सोचना भी है, देखना भी है, बोलना भी है, बार बार हमें बोलना है और हमें सुनना भी है। जैसे मान लो हम कोई चीज सीखना चाह रहे हैं तो उसे बार बार जब सुनते हैं तो हम उससे सीख जाते हैं। यानी सबकॉन्शियस माइंड में हमारा उसकी प्रोग्रामिंग हो जाती है। प्रोग्रामिंग जब हम कर लेते हैं तो फिर हमारे सारे काम ऑटोमेटिक होने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं कि जैसे कभी कभी हम लोगों को सुनते हैं, जब कोई व्यक्ति लगातार किसी काम को सोचता रहता है, फील करता है करने के लिए, तो उसका जब काम होता है तो जैसे हम सोचते हैं ना कि हम ऊपर वाला कर रहा, ऊपर वाला वही है जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, इसी की हमें प्रोग्रामिंग करनी। तो ये अगर हम इसकी प्रोग्रामिंग कर लेंगे तो हम दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी सपना हम अचीव कर लेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें हमारे उद्देश्य को पूरा करने से, हमारे गोल से पीछे रोक सके, कोई दुनिया की ताकत नहीं। ये हमें करना पड़ेगा। अब देखिए, अब हम कुछ चीजें आपको बताएंगे जो एक पावरफुल टीम बिल्ड करने के लिए बहुत आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। वो अनिवार्य आवश्यकता है जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें हैं, आप सब लोग जानते हैं, हम लोग सभी व्यवहारिक हैं, सामाजिक हैं। तो हम जैसे जानते हैं कि समाज में हमारा या लोगों के बीच हमारा विश्वास या लोगों से हमारी लोगों के साथ हमारा जो कनेक्टिविटी है या हमारा व्यवहार स्ट्रांग कैसे होगा, तो उससे, चूंकि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत नाजुक बिजनेस है, छोटी छोटी बातें लोगों को बुरी भी लगती हैं और हम करते हैं अच्छे के लिए, लेकिन वो कभी कभी हमें वो गलत वे में चली जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, जब लोगों को समझ आती है तो हमारे साथ वापस आते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही नाजुक बिजनेस है, यहाँ पे हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो पहला जो वाक्य है, गिव हिम प्रोटेक्शन विद इन 6 मंथ ऑफ ज्वाइनिंग फ्रॉम नेगेटिविटी या नेगेटिव पीपल्स। तो यहाँ पे हम एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारे प्रॉस्पेक्ट होते हैं या नेटवर्क मार्केटिंग जो लीडर्स होते हैं, उनकी 4 कैटेगरी होती है। सबसे पहली कैटेगरी जो होती है वो होती है एनी टाइम डेथ, ATD, एनी टाइम डेथ की एक कैटेगरी होती है। यानी जिस प्रॉस्पेक्ट को हमने ज्वाइन कराया है, उसकी अगर हम उसका प्रोटेक्शन 6 मंथ तक नहीं करते हैं अच्छे से, तो कभी भी उसकी डेथ हो सकती है। डेथ मीन्स कैसे डेथ हो सकती है? दुनिया भर में निगेटिविटी फैली हुई है, चारों तरफ निगेटिव लोग हैं। इन निगेटिव लोगों को हम जंगली जानवर या कुछ भी संबोधित कर सकते हैं। जैसे हम कोई पौधा लगाते हैं ना, कोई नया पौधा हम लगाते हैं तो उसकी सुरक्षा करते हैं, कम से कम उसको 5-6 फीट लंबा हो जाए, उसने समय तक उसकी बहुत अच्छे से देखरेख करते, सुरक्षा करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो कोई भी जानवर खा सकता है, उसे तोड़ सकता है, बच्चे तोड़ सकते हैं, कोई भी तोड़ सकता है। यानी आप समझिए, एक नए पौधे को बच्चा भी तोड़ सकता है, आप समझ सकते हैं। यानी एक नए प्रोस्पेक्ट को एक छोटा सा बच्चा खत्म कर सकता है, जरा सा सिर्फ उसे पंचर करने की जरूरत है। एक छोटी सी बात उसे अगर पंच कर जाती है तो वो व्यक्ति खत्म हो सकता है। तो सबसे पहले जब हम नए व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं, बहुत जबरदस्त आवश्यकता होती है उसकी, कम से कम 6 महीने तक निगेटिव लोगों से बचा के रखने।
बहुत नेगेटिव लोग हैं चारों तरफ। और इस स्थिति में, इस स्टेज में कोई भी हो, जैसे चाहे आप रिलेशन में देख लीजिए, संबंधों में देख लीजिए, कहीं देख लीजिए, दोस्ती में देख लीजिए, जब हमारी दोस्ती नहीं होती, अगर कोई व्यक्ति जरा सी बात कहता है तो हमारे मन में तुरंत डाउट आता है कि हो सकता है उसने ऐसा कहा हो। तो हम सभी लोग समझदार हैं और सबको ये समझने की जरूरत है। गलती यहाँ पे होती है कि हम ज्वाइन करते हैं, एक व्यक्ति को ज्वाइन करते हैं और दूसरे को ज्वाइन कराने चल देते हैं, उस व्यक्ति की हम कोई केयर नहीं करते। उसे निगेटिव लोगों से, जो हमारे खरपतवार, जंगली जानवर, जो कुछ भी कह सकते हैं, उनसे बचाने का हम कतई कोई भी प्रयास नहीं करते। इनको हमें बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह केयर करनी पड़ेगी। जैसे हम अपने छोटे बच्चों की केयर करते हैं, छोटे पौधों की केयर करते हैं, वैसे ही हमें जब हम किसी नए व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं, उसकी हमें केयर करनी होगी 6 महीने तक जबरदस्त तरीके से। एनी टाइम डेथ वो हमारी स्टेज होती है। अब हम और स्टेज भी आपको बता देते हैं। दूसरी स्टेज जो हमारी होती है वो 2 साल तक की स्टेज होती है, जिसे हम स्टेबिलिटी की स्टेज कहते हैं। स्टेबिलिटी यानी 2 साल में व्यक्ति के अंदर स्टेबिलिटी आने लगती है, क्योंकि कुछ इनकम भी आ जाती है और स्टेबिलिटी, उस इनकम से स्टेबिलिटी आने लगती है और माहौल में बने रहते हैं तो स्टेबिलिटी आने लगती है, स्टेबिलिटी आ जाती है। लेकिन इस समय भी हमें लोगों के साथ रहने की जरूरत है, लोगों से कम्युनिकेट सही से करने की जरूरत है, क्योंकि इस स्टेज से लोग वापस बहुत जल्दी वो अपनी प्रारंभिक स्टेज में आ सकते हैं। ये भी अभी नाजुक दौर ही चल रहा होता है, 2 साल का नाजुक दौर चल रहा होता है। इसके बाद हमारी, और यहाँ इस स्टेबिलिटी की स्टेज में क्या होता है कि हमारी इनकम भी, इस समय जो नया प्रोस्पेक्ट होता है उसकी इनकम भी 25 से 30 हजार तक की पहुंच जाती है, अगर वो सिस्टम से काम कर रहा है। और अगर फास्ट काम कर रहा है तो इनकम 50 हजार भी हो सकती है। लेकिन सिस्टम को फॉलो करना, सिस्टम बनाना, स्ट्रेटजी बनाना, स्ट्रेटजी के साथ काम करना बहुत जरूरी है। इसके बाद की जो स्टेज होती है वो होती है सक्सेस की स्टेज। सक्सेस की स्टेज जो होती है, ये स्टेज 5 साल की स्टेज होती है और 5 सालों में निश्चित रूप से अगर हमने सही स्ट्रेटजी को फॉलो किया है, सिस्टम को फॉलो किया है, तो हम सक्सेस हो जाते हैं। और सक्सेस की स्टेज हमारी इनकम 1 लाख से 2 लाख के बीच में हो जाती है। और अगर हम और अच्छी स्ट्रेटजी और फास्ट वर्क करते हैं तो इनकम यहाँ 1 से 5 लाख तक की होती है। ये हमारी सक्सेस की स्टेज होती है। अब सक्सेस की स्टेज से हमें समस्या हमारी खत्म हो जाती है और नॉर्मली जो हमारी कम्युनिकेशन होते हैं वो बने रहते हैं और हमारा काम स्पीड पकड़ जाता है। इसके बाद जो चौथी स्टेज होती है, ये होती है इन्फ्लुएंसर की स्टेज। यहाँ ये स्टेज ऐसी होती है जहां लोग आपको फॉलो करते हैं, आप इन्फ्लुएंसर हो जाते हैं लोगों के। और ये समय होता है 5 साल के बाद, ये 25 साल तक का जो समय होता है, जब किसी इंडस्ट्री में आप 25 साल तक अच्छे से देते हैं, निरंतरता के साथ लगाते हैं, कॉन्सिस्टेंटली आप लगाते हैं, ग्रो करते हैं, तो 25 साल की जो स्टेज होती है ये आपकी इन्फ्लुएंसर की स्टेज होती है। यहाँ पे आपको लोग फॉलो करते हैं। जैसे अभी हम देख सकते हैं, जैसे हमारा फिल्म इंडस्ट्री है, अमिताभ बच्चन एक इन्फ्लुएंसर है, लोग उनको फॉलो करते हैं, लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं। सचिन तेंदुलकर अपने इंडस्ट्री के इन्फ्लुएंसर हैं, लोग उनकी तरह बनना चाहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में भी इसी तरह से जो आज हमारे साथ बहुत सारे लीडर्स हैं जिनकी तरह हम बनना चाहते हैं, हम उन्हें फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए आपको 25 साल तक धैर्य पूर्वक, जुनून के साथ, कॉन्सिस्टेंटली लगा रहना है, तो आप इन्फ्लुएंसर की स्टेज पा लेते हैं। और जब इन्फ्लुएंसर हो जाते हैं तो लोग आपको फॉलो करते हैं और बहुत मजा आता है। ये स्टेज सबसे अच्छी होती है। यहाँ पे आपको पैसे का मतलब खत्म हो जाता है, पैसे का एकदम मतलब खत्म हो जाता है और आप एक ऐसी स्टेज जहाँ पे केवल सिर्फ आपको इसमें मजा आता है कि कितने लोग हमारे फॉलोवर हो गए। और जितने ज्यादा फॉलोवर बढ़ते हैं पैसा अपने आप आता है। इसलिए पैसे की मारामारी लाइफ से खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वास्तव में अपनी लाइफ से पैसे की मारामारी खत्म करनी है तो आपको इन्फ्लुएंसर की श्रेणी तक पहुंचने के लिए डटे रहना है, डट के काम करना है, लगातार काम करना है, कॉन्सिस्टेंटली काम करना है। तो हम सब लोग अपने आप से कमिटमेंट करेंगे कि हम जितने भी लोग आज पैनल पे हैं और इसके बाद जो नहीं है, उनको भी हम एक ही बात सिखाएंगे कि
कि दोस्तों हमें इन्फ्लुएंसर तक पहुंचने के लिए काम करना है, हमें इस इंडस्ट्री का इन्फ्लुएंसर बनना है। इन्फ्लुएंसर जिस दिन बन जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि कहां पर हम पहुंच जाएंगे। इसके बाद और हमें क्या करना है अपनी टीम को, क्योंकि हमने जो बताया था पहला कि आपको नेगेटिव लोगों से बचा के रखना है अपने जो नए प्रोस्पेक्ट हैं। उसके बाद हमने आपको 4 स्टेज बता दी कि एक लीडर की, नेटवर्कर की 4 स्टेजेस होती हैं जहां से उसको गुजरना पड़ता है। इसके बाद जो दूसरा काम हम करेंगे ये हम क्लियर करेंगे, जैसे हम नया प्रोस्पेक्ट किसी को ज्वाइन कराते हैं तो 24 घंटे के अंदर हमें उसका वाई क्लियर कराना, और यही हम नहीं कराते हैं। हम कैसे पे पहुंच जाते हैं, हम उसका वाई क्लियर नहीं कराते। अगर वाई क्लियर करा देंगे तो कैसे कराना आसान है, क्योंकि जब तक वाई क्लियर नहीं है तो वो व्यक्ति कंसंट्रेट नहीं होगा ना आपके साथ ना आपकी इंडस्ट्री के साथ, और जब तक वो कंसंट्रेट नहीं होगा तब तक उसका कैसे कभी नहीं हो सकता। हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन कराते हैं और कैसे पे पहुंच जाते हैं ताकि ये जल्दी जाए और ये भी गोल्ड पैकेज या सिल्वर पैकेज या ज्वाइनिंग लेके आए, हम इस पे लग जाते हैं। इससे हमारी टीम क्या होती है, टीम में हमारी स्टेबिलिटी नहीं आती, स्टेबल इनकम नहीं मिलती है। जब स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो स्टेबल इनकम नहीं मिलेगी। हर व्यक्ति कुछ दिन जाता है, क्योंकि देखिए जोश और एजुकेशन दोनों बहुत चीजें बहुत जरूरी है, लेकिन दोस्तों केवल जोश से काम नहीं बनेगा। जोश में आदमी बिना ट्रेनिंग के अगर जाएगा जोश में तो वो निश्चित रूप से मार खा के आएगा। इसलिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है और उसका माइंड सेट बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग के लिए भी ट्रेनिंग तो जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है, लेकिन उससे पहले उसका माइंड सेट बहुत जरूरी है, क्योंकि माइंड सेट अगर नहीं है तो वो सीखने के लिए तैयार नहीं है। किसी के पास समय नहीं है कि यहाँ आए अपना डेटा खर्च करे और 1.5 घंटे या 1 घंटे, सवा घंटे, पौन घंटे आपकी मीटिंग हो। किसी के पास किसी कोई जरूरत नहीं, किसी के पास कोई समय नहीं। तो यहाँ पे माइंड सेट का गेम है। अगर हमने माइंड सेट कर दिया तो हमें क्या करना, सबसे पहले उसका 24 घंटे के अंदर भाई क्लियर करना। और भाई हमें यहाँ पे दोनों चीजों पे क्लियर करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में और अपॉर्चुनिटी के बारे में, दोनों के बारे में हम भाई क्लियर करेंगे। तो आप सब लोग भाई क्लियर करना जानते ही हैं कि कैसे हम क्लियर करेंगे। बस हमें इनका एक स्टेप है कि कब कौन सा काम हम करें। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे, थैंक यू, भाई क्लियर करेंगे 24 घंटे के अंदर। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस एक्सप्लेन करेंगे किसके बारे में, अबाउट इंडस्ट्री, प्रोफाइल, प्रोडक्ट और सिस्टम, ये एक्सप्लेन करेंगे। पहले भाई क्लियर करा दिया हमने, ज्वाइन कराया, भाई क्लियर कराया, निगेटिव लोगों से बचाने का, थैंक यू, निगेटिव लोगों से बचाने के लिए हमने सुरक्षा बाड़, यानी बाड़ जैसे हम अपनी पेड़ पौधों की सुरक्षा करते हैं उस तरह से किया। और इसके बाद हम अब इंडस्ट्री के बारे में उसको बताएंगे, प्रोफाइल बताएंगे, ये सब चीजें, और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में। दोस्तों हम अपने सिस्टम के बारे में बताने से पहले भी हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की जो वास्तविकता है उसको बताएंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता है कि उन्हें तो लगता है कि कैसे भी जहां पर हम लोगों को ज्वाइन कराते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, वो हमारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है। लेकिन दोस्तों ये गलत है। इसीलिए बहुत सारे लोग, क्योंकि देखिए इस इंडस्ट्री में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई उन लोगों में है या उन लोगों ने बुराई पैदा की इस इंडस्ट्री के प्रति, जिन लोगों ने गलत तरीके से गलत सिस्टम में लोगों को ज्वाइन कराया और लोग आज परेशान हैं। उनका बहुत सारा इकोनॉमिक भी नुकसान हुआ, सोशल भी नुकसान हुआ, उनका हर तरह का लॉस हुआ। और आज इसके बाद वही व्यक्ति क्या होता है, जब उसे सही हम कोई प्लेटफॉर्म बताने जाते हैं तो वो व्यक्ति तुरंत मना कर देता है। तो दोस्तों हमें नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में भी लोगों को बताना है कि वास्तव में ये इंडस्ट्री क्या है। इस इंडस्ट्री का हमें उद्भव भी बताना है, ग्रेजुअली इसका डेवलपमेंट बताना है, कैसे इसका विकास हुआ, कब इसका उद्भव हुआ, कैसे विकास हुआ। अब नेटवर्क मार्केटिंग के लिए गवर्नमेंट की क्या स्थिति है, मतलब गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है, गवर्नमेंट की क्या नीतियां हैं, ये हमें सब कुछ बताना है और ये हमें पता होना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग गलत जगह गलत सिस्टम में ज्वाइन होते हैं, कोई चिट फंड में ज्वाइन हो जाता है, कोई स्कीम में ज्वाइन हो जाता है, तो उनको हमें बताना
अवेयर करना, वो भले ही हमारे साथ टीआरसी में ना ज्वाइन करे, लेकिन हमें नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की हकीकत उसको बतानी है ताकि वो गलत जगह ना फंसे। और अगर आपने सही चीज बता दी तो एक दिन वो बंदा आपके साथ जरूर ज्वाइन करेगा। इसलिए हमें लोगों का माइंडसेट करना, कई तरह से लोगों को हमें बताना कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, लेकिन सोच समझ के अगर एक सही प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो अच्छी, अन्यथा ये हमारे लिए घातक हो सकती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लोगों को जानकारी दे। और बहुत पुराना इतिहास है, नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत जो है 1800 में हुई थी, 1800 में हुई थी। इसके बाद जो 1800 में शुरुआत हुई थी, कंपनी थी कैलिफोर्निया परफ्यूम कंपनी, कैलिफोर्निया परफ्यूम कंपनी। उसने शुरुआत की थी 1800 में, लेकिन वो केवल डोर टू डोर प्रोडक्ट बेचने का काम करती है। थैंक यू सर। इसके बाद कार्ल एफ रेनबर्ग ने एक कंपनी बनाई थी कैलिफोर्निया विटामिन कंपनी, जो विटामिन और मिनरल्स पर काम करता, और उन्होंने भी इसकी शुरुआत की थी। जो डॉक्टर कार्ल एफ रेनबर्ग थे वो बहुत दिन चाइना में रहे थे, और चाइना में उन्होंने देखा था कि विटामिन और मिनरल्स का क्या पावर है। इसके बाद उन्होंने कैलिफोर्निया विटामिन कंपनी की शुरुआत की थी। इसके बाद इस कंपनी को 1934 में इस कंपनी का नाम गया था न्यूट्रीलाइट। इसी कैलिफोर्निया विटामिन, और कैलिफोर्निया विटामिन कंपनी ने ही सबसे पहले ये शुरुआत की थी कि जो हम इसमें डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे, और वो डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट की शेयरिंग भी करेंगे और डिस्ट्रीब्यूटर भी बनाएंगे। तो सबसे पहले कह सकते हैं कि कार्ल एफ रेनबर्ग ने डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की थी। और 1934 में कैलिफोर्निया विटामिन कंपनी का नाम बदलकर हो गया था न्यूट्रीलाइट। और 1973 में न्यूट्रीलाइट को, जो एक विटामिन और मिनरल्स का एक ब्रांड है, इसको यम्वे ने खरीद लिया। इस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई। और इंडिया में नियर अबाउट 1995 में आया। तो नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, बहुत फास्ट पैसा आता है, ये नो डाउट ये प्रूवन है कि एक अच्छा पैसा आता है, कम समय में आता है। लेकिन यहाँ लोगों ने क्या किया, यहाँ पे लोगों ने बहुत गलत दिमाग लगाया। उन्होंने उसको और फास्ट बनाने की कोशिश की। फास्ट बनाने की कोशिश नहीं की, लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। और उन्होंने बहुत सारी चिट फंड और मनी सर्कुलेशन, इस तरह की कंपनियां, इस तरह की स्कीमें लॉन्च कर दी। और बस क्या था कि हर कोई जो व्यक्ति कंपनी बनाता था, उसका सिर्फ एक ही मोटा होता था कि साल 2 साल 3 साल में कितना मोटा पैसा बना ले और मार्केट से निकल ले। इन्हीं चीजों ने आज लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति निगेटिव किया होता। लेकिन इसके पहले 1978 में चिट फंड एक कानून बना था, जिसमें चिट फंड और मनी सर्कुलेशन बैन है। उस पर ध्यान किसी का नहीं गया। तभी गवर्नमेंट वहां पे हाथ खड़े कर देती है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, और लोगों को जानकारी नहीं होती है। लोग, दूसरी बात क्या होता है, कोई भी व्यक्ति कंपनी को नहीं ज्वाइन करता है, व्यक्ति को ज्वाइन करता है। हम ही किसी न किसी अपने मिलने वाले रिश्तेदार, पड़ोसी के पास जाते हैं और हमें विश्वास भी हम उसे दिलाते हैं कि क्यों परेशान हो, हम हैं। ये हम विश्वास दिलाते हैं तो व्यक्ति हमारे कहने ज्वाइन होता है। ये बहुत सारी गलत चीजें हैं। और 1978 में ये तो बैन था, मनी सर्कुलेशन, चिट फंड, सारा ही बैन था। लेकिन लोगों का ध्यान उस पर नहीं जाता था। गवर्नमेंट भी इसीलिए हाथ खड़े कर देती है, और आज भी कानून है। लेकिन इसके बाद बहुत प्रयासों के बाद 2016 में नेटवर्क मार्केटिंग के लिए गाइडलाइन आई। इसके बाद 2021 में उसको लागू किया गया, कानून बना और पूरी तरह से लागू किया गया। उसके बाद उसमें एक कमी रह गई थी, जो चिट फंड एक्ट या मनी सर्कुलेशन पिरामिड स्कीम थी, उसको जो है बैन कर दिया गया पूरी तरह से। अब जो है 21 जून 2023 को जो कानून लागू हुआ है, उसमें पिरामिड स्कीम, मनी सर्कुलेशन, ये सब कुछ बैन है। लेकिन अब एक सवाल ये उठता है कि आप जब ये चीज लोगों को बताएंगे तो लोग कहेंगे कि अगर बैन है तो गलत होता क्यों? ये सवाल लोग करेंगे आपसे। तो अब आप उसका उत्तर देने की कोशिश ना करिए, आप सिर्फ उनसे प्रश्न पूछिए, एक प्रश्न पूछिए। इसको कहते हैं क्वेश्चन विद अ क्वेश्चन, पुट अ क्वेश्चन विद अ क्वेश्चन। हम उसको उत्तर नहीं देंगे, हम उससे पूछेंगे
कि सर ये बताइए कि चोरी के लिए कानून बना है, चोरी के लिए कानून बना है, फिर हम अपने घरों में ताला क्यों लगाते हैं? अगर कानून बनने से ही चोरी के लिए कानून बना है कि चोरी होगी, चोर पकड़ा जाएगा, उसको सजा होगी, तो क्या हमने अपने घरों में ताला लगाना बंद कर दिया? दोस्तों, ताला तो हमें लगाना पड़ेगा, हमें अवेयर रहना पड़ेगा। वही स्थिति यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में है कि हमें अवेयर रहना पड़ेगा, हमें अपने ताले लगाने पड़ेंगे और अपना दिमाग हमें खुला रखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा ये पिरामिड स्कीम तो नहीं है। अब पिरामिड स्कीम क्या होती है ये भी जानने की बात है। पिरामिड स्कीम, अगर पैनल पे किसी को पता हो पिरामिड स्कीम तो थोड़ा बताइएगा। अगर कोई बताना चाहता है अपना हैंड रेज कर सकता है, पिरामिड स्कीम क्या है। जो बताना चाहता है वो अपना हैंड रेज कर सकता है। मेरी आवाज आ रही है अभय जी? मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, ओके ओके ओके, बेबी देवी जी जी जी, अभय जी इनको आप अनम्यूट कर दीजिएगा। बेबी जी का हैंड रेज था, इनको अनम्यूट कर दीजिएगा। यस सर, यस सर। मैम आपको को-होस्ट बना दिया गया, मैम आप अनम्यूट हो सकती हैं। हाँ सर, वो सर पूछ रहे थे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, तो हम लोग को होस्ट नहीं थे इसलिए मैंने हैंड रेज किया कि यस आवाज आ रही है। चलिए, हमने कहा आप अगर बताना चाहती हैं तो बताइए तो थोड़ा पिरामिड स्कीम क्या है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए हम आपको बताते हैं, क्योंकि ये चीजें हमें जाननी पड़ेंगी और हमें जब जानेंगे तो हम लोगों को इससे अवेयर कर पाए और लोगों को हम गलत जगह जाने से बचा पाए। पिरामिड स्कीम, उसकी कई सारी परिभाषाएं हैं। जैसे एक पिरामिड आपका बनता है, जो बाइनरी के प्लान होते हैं उसको भी पिरामिड में शामिल किया जाता है। इसके बाद जहां पे केवल ज्वाइनिंग से पैसा आता है वो भी पिरामिड स्कीम, जहां पे केवल ज्वाइनिंग से पैसा आता है वो भी पिरामिड स्कीम है। और बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहां केवल प्रोडक्ट भी फेक, कुछ बहुत सारे समय सिस्टम चल रहे हैं जो फेक प्रोडक्ट देते हैं, फेक प्रोडक्ट देते हैं, वो भी पिरामिड स्कीम में ही आते हैं। आप जैसे ज्वाइन कराने से, जहां पे केवल पैसा ज्वाइन कराने से, तो कहते हैं कि आपको, जैसे बहुत सारे सिस्टम में कहते हैं आपको रीपरचेज नहीं करनी, और रीपरचेज बिजनेस की जान होती है, रीपरचेज बिजनेस की जान होती है। जैसे मान लेते हैं कोई किसी भी दुकानदार ने, कोई दुकानदार है जिसने अपना बहुत बड़ा शोरूम बनाया और उसने मान लो 1 महीने में 1 करोड़ का सेल कर लिया। इसके बाद उसकी सेल बंद हो गई, उसका सारा बिजनेस उसने क्या किया, एक बार बेच लिया। अब क्या एक बार उसने बेचा तो क्या बार बार पैसा उसके पास आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि हमने एक बार बेचा तो एक ही बार प्रॉफिट मिलेगा, और हमें रेगुलर प्रॉफिट लेना है तो हमें बार बार उसका टर्नओवर करना पड़ेगा। इसी तरह से ये हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, एक्चुअल में बिजनेस वहीं पर है जहां पर रीपरचेज हो रहा है, रीसेल हो रहा है और प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है, जहां पर ये कहा जाए आपको कि कुछ करना नहीं है, केवल 2 लोगों को ज्वाइन कर दिए, पैसा आएगा, इतना पैसा लगा दिए, अपने आप पैसा आएगा। ये सारे मनी सर्कुलेशन और पिरामिड स्कीम, इनमें हमें कभी ज्वाइन नहीं करना। और रातों रात करोड़पति बनने का ये सिस्टम नहीं है, लेकिन करोड़पति बनने का सबसे अच्छा सिस्टम। बस इतनी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। और इसके बाद देखिएगा, ये हमने बताया। फिर इसके बाद क्या है कि अगर हम अपनी टीम को पावरफुल बनाना चाहते हैं तो एक और पॉइंट है कि यहाँ पर हमें अपनी टीम में जो उधार का लेन देन होता है वो नहीं करना है। और ये सब जगह है। आप ट्रेडिशनल बिजनेस में देखिए, बहुत सारे दुकानदारों के यहाँ देखिएगा वो लिख के रखते हैं, उनके यहाँ कोटेशन कुछ लगे होते हैं उधार ना देने के लिए, क्योंकि उधार देने में क्या होता है कि कस्टमर भी जाता है और पैसा भी जाता है। इसी तरह जब इस सिस्टम में भी जब उधार
उधार करते हैं, लेन देन करते हैं, तो हम लेन देन में क्या होता है कि व्यक्ति जब लेन देन कर लेता है या कोई उधारी हो जाता है तो फिर वो कटने लगता है, वो सिस्टम को भी छोड़ने लगता है। तो ये उधार का लेन देन ये भी हमारे लिए बहुत घातक है, ये हमें नहीं करना। जो कुछ खर्च करना, अगर हम किसी को पार्टी दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उसको केवल ये सोच के खर्च करना है कि हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, बस वो एक अलग बात है, ये नहीं करना है। इसके बाद आपका क्या करना है, स्पीक पोलाइटली, बहुत विनम्रता के साथ बोलना है। और ये अच्छी बात, ये सब जगह लागू होती है और व्यापार में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जिसका व्यवहार अच्छा होता है उसका व्यापार अच्छा होता है, जिसका व्यवहार अच्छा होता है उसका व्यापार अच्छा होता है। और हमें व्यवहार कैसे करना लोगों के बीच, कभी भी बॉस का व्यवहार नहीं करना है, कभी भी हमें बॉस का व्यवहार नहीं करना है। एक्ट एज अ बिग ब्रदर, हम मतलब इस तरह के व्यवहार, जैसे बड़े भाई की तरह व्यवहार कर सकते हैं और मोस्टली बिग ब्रदर की तरह ही हमें व्यवहार करना चाहिए, कभी हमें बॉस की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद कम्युनिकेट डेली विद योर टीम, और अपनी टीम से हमें रोज कम्युनिकेट करना। आप ये समझिए, जिस व्यक्ति का कम्युनिकेशन कम होने लगता है, जिससे आपकी बातचीत कम होने लगे, समझिए वो व्यक्ति बहुत जल्द व्यवसाय छोड़ने वाला है। अगर आपकी बातचीत कम होने लगे तो समझिए आपको तुरंत अवेयर हो जाना चाहिए। जैसे मान लो हमारी एक रेगुलरिटी थी कि हम महीने में 4 बार किसी से बात कर रहे हैं, या किसी व्यक्ति का हमारी टीम से 4 बार 10 बार फोन आ रहा, अगर 10 बार आ रहा है महीने में, अगर 10 बार आ रहा और अचानक उसका 2 बार 3 बार आए या 2-3 महीने ना आए, तो समझिए हमें तुरंत हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए। कभी भी बहुत दिन इंतजार नहीं करना है, सेकेंड मंथ में ही हमें, जैसे इस महीने हमारी बातचीत हो रही है, अगले महीने अगर एबनॉर्मलिटी दिखती है तो हमें तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए, तुरंत हमें उससे व्यक्तिगत कम्युनिकेशन करना चाहिए, ये ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद क्या है, फाइंड आउट नीड्स एंड ड्रीम्स। हमें ड्रीम फाइंड आउट भी करने होते, ड्रीम होते सभी के हैं, लेकिन उनके ड्रीम जो है ना, ये कहिए कि लुप्त हो चुके होते हैं, ड्रीम लोगों के खत्म हो चुके होते हैं, छिप गए होते हैं, चोरी जैसे हो जाते हैं। अब वो हो क्यों जाते हैं, क्योंकि जो जीवन की कठिनाइयां है ना, जो जीवन का स्ट्रगल है, जैसे जब बच्चे होते हैं, हर बच्चे के अंदर बड़े बड़े सपने होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उसके सपने गायब होने लगते हैं। स्ट्रगल और कठिनाइयां वो उसके सपनों को खत्म कर देती है, और हमारा समाज भी सपनों को खत्म करने का काम करता है। तो हमें लोगों की नीड को पता करना है और उसके ड्रीम्स को जगाना है, ये हमें करना है, और नीड के अकॉर्डिंग हमें उसको प्लान भी दिखाना है। प्लान भी हमारा नीड बेस्ड होना चाहिए। जैसे ये जरूरी नहीं कि हम केवल अपॉर्चुनिटी का प्लान दिखाते हैं, हम प्लान प्रोडक्ट का भी दिखाते हैं। ये प्लान का मतलब होता है योजना। जैसे हम तो जब हम प्लान दिखाते हैं तो लोगों की नीड पहले पता करनी चाहिए, नीड बेस्ड हमारा प्लान। अगर हमें पता है कि आज उसको केवल सप्लीमेंट की आवश्यकता है, उसको उसके अंदर बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं, तो हम केवल किसका योजना बनाएंगे, उसके लिए प्रोडक्ट की योजना बनाएंगे, प्रोडक्ट का प्लान दिखाएंगे, प्रोडक्ट को दिखाएंगे कि इस प्रोडक्ट से, क्योंकि कभी भी कोई व्यक्ति सबसे पहले अपना सोल्यूशन परचेज करता है, अपना सोल्यूशन बाय करता है। हम उसको सोल्यूशन क्या दे रहे हैं, उसकी समस्या कौन सी हल हो रही, इस पे हमें फोकस करना। इसके बाद फाइंड आउट लीडर्स फ्रॉम पब्लिक, यानी आप पब्लिक का मतलब जो टीम जो आप रोज रिक्रूट कर रहे हैं, जो आप लोगों की भर्ती कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये इंडस्ट्री है ना, ये इंडस्ट्री बहुत कुछ डिपेंड करती है 4 R पे। तो हम जो रिक्रूट कर रहे हैं, लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, उनमें से हमें लीडर क्रिएट करने हैं, लीडर छांटने हैं, क्योंकि हर व्यक्ति लीडर नहीं बनेगा, लेकिन हमारे लिए हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। अगर वो यूजर है तो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लीडर हम क्रिएट करेंगे उन्हीं में से, कोई ना बना बनाया लीडर होता है, और हम जितना बने बनाए लीडरों के चक्कर में रहते हैं, उससे ज्यादा हम एक नए व्यक्ति पे अगर 6 महीने का समय देंगे तो एक स्ट्रांग लीडर भी बन जाएगा और वो हमेशा आपके साथ रहेगा। और जो अपने आप को लीडर समझता है वो लीडर नहीं, एक्चुअली वो लीडर है ही नहीं, वो जंकी लीडर है जो इधर से उधर कर रहे हैं। तो हमें उनमें समय ना बर्बाद करके, हाँ, अगर हमारा कोई प्रोजेक्ट, हमारा प्लान, हमारा प्रोडक्ट देख के कोई व्यक्ति, क्योंकि हमारे पास
हमारे प्लान में भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, हमारे प्रोडक्ट में बहुत सारी जो क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट में है। आप चाहे नेशनल कंपनी ले लो चाहे मल्टीनेशनल, कोई भी कंपनी हमारे प्रोडक्ट को चैलेंज नहीं कर सकती और हम सभी के प्रोडक्ट को चैलेंज कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो हम एक यूनिक पैथी पे काम करते हैं जो किसी के पास नहीं। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो गलत जगह आज ज्वाइन है और वो अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश में है। तो हम ये नहीं, हमारा कहने का मतलब ये नहीं कि हम उन लीडर्स को नहीं टच करेंगे, हम टच करेंगे, लेकिन उनमें समय नहीं बर्बाद। बहुत सारे लीडर बार्गेनिंग करते हैं, बोले इतना दे दो, ये कर दो, इतना ये सपोर्ट कर दो। तो आर्थिक सपोर्ट कुछ नहीं, वो अलग बात है कि हम आपकी मीटिंग का सपोर्ट करेंगे, एजुकेशन का सपोर्ट करेंगे, वो एक अलग मैटर है। तो लीडर हमें क्रिएट करने पड़ेंगे, बने बनाए लीडरों के चक्कर में हमें समय बर्बाद नहीं करना है। और लीडर को हम टच करेंगे, अप्रोच करेंगे, अगर उनको हमारा प्लान अच्छा लगता है वो हमारे साथ आ जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद होप, एक शब्द होता होप। पूरी दुनिया ये आशाओं पे टिकी है, केवल होप एक ऐसा वर्ड है जो हमें, यानी हम लोगों को जिंदा रखे हुए। केवल होप, कहते हैं ओनली होप विल कीप देम अलाइव। केवल एक आशा ऐसा शब्द है, आशा, होप, जो हम सभी को जिंदा रखे हुए। हर व्यक्ति, कल का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम आज जब सोते हैं तो आशा करते हैं कल हम अच्छे से उठेंगे और कल हम ये काम करेंगे, कल की हम प्लानिंग करके भी सोते हैं। तो केवल आशाएं, जो आशाएं है ना, जो आशा है हमारी, जो होप है, वही हमें जिंदा रखे। इसके बाद build a strong emotional connection with your team. Build a strong emotional connection, यानी मजबूत भावनात्मक रिलेशन हमें बनाने हैं। भावनात्मक, और ये रिलेशन जो है बनाने के लिए हमें बहुत सारे त्याग भी करने पड़ सकते हैं, क्योंकि रिलेशन बनाने के लिए ही हमें त्याग, अगर हम कुछ भी त्याग, अगर हम स्वार्थी रहेंगे तो कभी हमारी टीम स्ट्रांग नहीं होगी। इसलिए दोस्तों हमें स्वार्थी नहीं रहना है, क्योंकि जब हम रिलेशन और इमोशंस के साथ जुड़ते हैं तो हमें सैक्रिफाइस भी करने होते हैं। अगर वो सैक्रिफाइस करते हैं तो हमारी टीम बहुत स्ट्रांग रहेगी। इसके बाद बी विद हिम इन हिज गुड और बैड, यानी लोगों के साथ, यानी जो हमारी टीम है उसके अच्छे और बुरे में हमेशा हमें साथ खड़े रहना चाहिए। और अच्छे में तो खड़े होना ही होना है। अच्छे में अगर एक बार हम ना खड़े हो पाए तो बुरे में हमेशा साथ में रहना चाहिए। और पहले तो हमें ये कोशिश करनी है किसी के साथ कोई बुरा ना हो, किसी के साथ कुछ भी गलत ना हो। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको टाला नहीं जा सकता, तो हमें हमेशा उनके अच्छे और भले समय में, बुरे समय में हमेशा उनके साथ खड़े रहना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो ही हमारी टीम स्ट्रांग होगी, क्योंकि हमारे जो रिलेशन होंगे वो दिल से होंगे, हार्ट से रिलेशन बने। एक व्यक्ति से हम जुड़ते तो हैं दिमाग से, मतलब हम किसी व्यक्ति से जब कनेक्ट होते हैं तो पहले हम कनेक्टिंग हमारी होती है दिमाग से, क्योंकि दिमाग का ताला बाहर से खुलता है और हार्ट का ताला अंदर से खुलता है। तो कोई भी ताला हम बाहर से ही खोल के अंदर जा सकते हैं। इसके बाद हमें कनेक्शन अपने हार्ट से बनाना है। तो जब हम उनके साथ खड़े रहेंगे हमेशा तो हमारे रिलेशन अच्छे बनेंगे और यही हमारी भावनाएं हैं। इसके बाद मेक लाइफ लॉन्ग फैमिली रिलेशन, और हमें ये नहीं करना है, ये हमें ये दिमाग में नहीं रखना है कि बस ये किसी तरह ज्वाइन हो जाए, गोल्ड प्लेटिनम ले ले, बस हमारा काम। अगर आप एक टेस्ट से भी ज्वाइन करके व्यक्ति के साथ फैमिली रिलेशन बनाते हैं तो आपको कहना नहीं पड़ेगा वो व्यक्ति कब गोल्ड हो जाएगा, कब प्लेटिनम हो जाएगा, कब वो मशीन ले जाएगा, आपको कभी नहीं कहना पड़ेगा। केवल रिलेशन बनाइए, ये बिजनेस रिलेशन डेवलप करना है। अब अगर ये 3 पॉइंट, अगर आप ये 13 पॉइंट पे आप काम करते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। क्या होगा कि यू विल सेव योर ईटीएम। ईटीएम का मतलब एनर्जी, टाइम एंड मनी। अगर आप इतने काम कर लेते हैं तो आपकी एनर्जी बचेगी, टाइम भी बचेगा। क्यों? क्योंकि आपने टीम आपकी स्ट्रांग हो गई, अब टीम अपने काम कर रही है। आपका काम सिर्फ इतने जो पॉइंट्स हैं इन पे सही से काम करने की जरूरत है। आपका टाइम और मनी भी बचेगा, आपकी टीम स्ट्रांग होगी, आपका स्टेबल इनकम होगी, आप बड़े बड़े सपने पूरे कर पाएंगे। इसके साथ क्या होगा, फिल्टर द अनफिल्टर्ड। जब ये काम करते हैं ना तो इसी में से आप
लीडर क्रिएट कर लेंगे, यानी उसमें से आप अच्छे लोगों को छांट के अलग भी कर पाएंगे, ये भी काम होगा आपका। इसके बाद क्या होगा, आपका जो स्टेबिलिटी है वो हमेशा बढ़ती रहेगी। ये बहुत सारे काम होंगे जब आप इन 13 पॉइंट्स पे काम करेंगे। ये है दोस्तों, इस पे हमें बहुत अच्छे से काम करने की जरूरत है। तो थैंक यू अभय जी, आज का हमारा सेशन यहीं तक, और या 2 मिनट का सेशन और ले लेते हैं। 2 मिनट में हम आप लोगों को, क्योंकि ऑफर पता तो सभी को है, लेकिन हमें ऑफर को बार बार रिपीट करते रहना, क्योंकि जब हमारे जैसे होता क्या है, ये अगर हम रोज रोज रिपीट करेंगे तो वो जब भी हम कभी किसी को प्लान दिखाएंगे, कोई प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, तुरंत हमारे दिमाग में ऑफर आ जाए कि हमें इसको ऑफर बताना। तो बहुत अच्छे ऑफर हैं जो अभी जैसे आपका इस मंथ में जो है, जो सिल्वर पैकेज पे ज्वाइन करेगा, सिल्वर पैकेज से उसको 7,200 MRP का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। इसके बाद जो गोल्ड पैकेज ज्वाइन करता है तो उसको लगभग 16,000 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। और इसके बाद एक बहुत अच्छी चीज हुई, जो हमारा कोकोनट वर्जिन ऑयल था, उसका रेट 1,000 रुपया हो गया। पहले 1,700 रुपया था, अब 1,750 था, अब 1,000 रुपया। इसके बाद एक ऑफर हमारा जो 5 तारीख को खत्म हो चुका, बहुत लोगों ने उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों ने उसको क्वालिफाई किया होगा। और इसके बाद चाइना टूर चल रहा है, और चाइना टूर का टारगेट भी पिछले मंथ से जो स्टार 7 न्यू एंड स्टार 7 है, इसे कोई भी टूर अचीव कर सकता है। लो स्टार 7 कोई भी, यानी यहाँ जो नया डिस्ट्रीब्यूटर आ रहा है वो भी क्वालिफाई कर सकता है। उसका टारगेट भी पिछले टूर से कम है। पिछले टूर में 12,000 पीवी था, इसमें 10,000 लेफ्ट और 10,000 राइट, या कह सकते हैं एक बड़ी लेग में 10,000 पीवी और अदर लेग में 10,000 पीवी करना है। तो आप चाइना टूर एंजॉय करेंगे। चाइना का बहुत अच्छा, सभी लोग आज से जी जान से जुड़ जाएं और चाइना हेडक्वार्टर देखने का एक कमिटमेंट अपने आप से ले लीजिए कि हम चाइना हेडक्वार्टर जरूर देखेंगे और उसके लिए काम करेंगे आज से। और बहुत आसान तरीका, अगर आप 5 महीने का टूर है, अगर आप कुछ ना कर पाए, बड़े बड़े काम ना कर पाए, तो आप एक काम कर लीजिएगा, 20-25 लोग आप लेफ्ट में ज्वाइन कर दीजिए, 20-25 लोग राइट में, और इसके बाद इनकी ट्रेनिंग कर करके अगर हर महीने अगर आप 25-25 हजार या 10-13 हजार रुपए का पैकेज 4 महीने डलवा देंगे तो भी आपका टूर हो जाएगा। मतलब 20-25 लोगों को आपने ज्वाइन कराया एक लेग पे और 25 लोगों को अदर लेग पे, और सबको फ्री में ज्वाइन करा के उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दीजिए। और ट्रेनिंग करा के उनको आप जैसे ही आप अगर 13 हजार का पैकेज 4 महीने, तो भी आपके पास 4 महीने बड़े आराम से बचेंगे। 13 हजार रुपए अगर 4 महीने करा देंगे तो आपका टूर हो जाएगा। इस तरह से आप टूर को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। एंड यू कैन कंटिन्यू। अभय जी आवाज आ रही है? यस सर, वॉइस आ रही है सर। जी सर, अब आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। हमारा सेशन यहीं तक था। थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग पैनल पे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वो 1 घंटे आपने बहुत अच्छे से सुना, और काफी लोग हैं, 83 पीपल हैं। और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और जितने भी लोग आज हमारे साथ कनेक्ट हैं, सर ने आज बहुत शानदार लीडरशिप ट्रेनिंग हम सभी के बीच में प्रेजेंट किया। तो आज आप जितने भी लोग हम सभी के साथ कनेक्ट है, मैं चाहूंगा कि एक बार सर के लिए जोरदार तालियां दें। हम उसके बाद शेयरिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच सर। ग्रेट सेशन, थैंक यू सर, थैंक यू, जबरदस्त सर। Thank you so much, sir. सुंदर सर, बहुत सुंदर। थैंक यू सभी का, थैंक यू सो मच सर अगेन। एंड हमें से जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, आप जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं, आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि समय को बचाते हुए आप लोग अगर सर के लिए कोई शेयरिंग करना चाहते हैं और आपका कोई सर से सवाल है, कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है, तो आप लोग हैंड रेज करके आएंगे तो बेटर रहेगा। हमारा टाइम भी सेव होगा, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। और हमारे साथ गोपाल अवस्थी सर कनेक्ट है। गुड मॉर्निंग सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो गोपाल सर। गुड मॉर्निंग अभय जी, गुड मॉर्निंग अमन जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त, बहुत सही। समय कम भी है और
किसी को अगर कोई सवाल जवाब हो तो सही पूछ सकते हैं, क्योंकि आज मेरे चीफ गेस्ट अरविंद जी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर। पूरी मैंने मीटिंग को सुना, वाकई में ये चीजों का तो खैर आपको अनुभव है, इसका तो नो डाउट। मैं तो क्योंकि मैं तो आपके साथ में पुराने से हूँ और काफी समय हो गया, आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत चीजें आपने चुन चुन के बताया है। कुछ चीजें तो ऐसी बताई जो हमारे साथ में लीडर साथी होंगे, शायद उनको आज समझ में आया होगा, क्योंकि वो पूरा अपनी अपलाइन के ऊपर चढ़ बैठते हैं। ये तो आपने देखा होगा, क्योंकि आज